चाहती हैं कि इस मामले में सीबीआई की जांच हो ताकि ये पता चल पाए कि सुशांत किस दबाव में थे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सचिन पायलट गुट के विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट में बागी विधायकों का पक्ष रख रहे हरीश साल्वे ने कहा है कि पार्टी के मसले पर अपना पक्ष रखना विधायकों का लोकतांत्रिक अधिकार है और इसमें स्पीकर दखल नहीं दे सकते। बागी विधायकों के वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि स्पीकर ने विधायकों को नोटिस देकर जो कदम उठाया है वो संदेह के घेरे में है। साल्वे ने स्पीकर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। हरीश साल्वे ने यह भी दलील दी है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाना विद्रोह नहीं है। और अब बात उस इंटरव्यू की जिसने राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जी हां, राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच सीएम अशोक गहलोत ने न्यूज 18 को सबसे विस्फोटक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा है। गहलोत के मुताबिक पिछले 18 महीने से उनकी पायलट से बात नहीं हुई क्योंकि जब से सरकार बनी है तभी से वो राजस्थान में कांग्रेस को खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। अशोक जी, पिछले कुछ दिनों से प्रदेश की सियासत में जो चल रहा है, अब कहाँ जा रहा है ये? क्योंकि कोर्ट तक मामला चला गया, घर का झगड़ा आपके कोर्ट तक चला गया, कैसे निकलेगा हाल इसका? वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जिस प्रकार स्थिति बनाई गई, घर का झगड़े घर में निपटते हैं, ये तो सदियों से चला आ रहा है। अगर घर के झगड़े आप दुश्मनों से लेके, दुश्मनों का मतलब यहाँ विरोधी है, हमारे कोई दुश्मन होते नहीं हैं, अगर उनके साथ मिली भगत करके राजनीति करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी में क्या बचेगा? ये सब खेल चल रहा है, उस प्रकार का चल रहा है। महत्वाकांक्षी होना बुरा नहीं है, तो अति महत्वाकांक्षी इतना हो जाओ आप फाउल खेलने लग जाओ तो अच्छी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो राजनीति चली है कि हम लोग 20, 15, 12 जो भी हैं कम ज़्यादा होते रहते हैं, इनके आधार पर ही जो है 100 का आंकड़ा पार किया और सरकार बैठी हुई यहाँ पर जी, उसको गिरा करके आप बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाना चाहते हो तो जनता कभी माफ़ नहीं करेगी ऐसे लोगों को, ये मेरा मानना है। लेकिन सर एक बात बताइए, आप लोग इतने एक साथ, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, गड़बड़ कहाँ से हुई? क्या ऐसा हो गया आप दोनों के बीच में, कितने आगे तक चले गए? जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर मेरी सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। नई बात नहीं है, जब से सरकार बनी तब से षड्यंत्र शुरू हो गए थे। सचिन पायलट षड्यंत्र तब से करना शुरू कर दिया? आपके पास इस तरह के सब सबूत हैं? जब 1.5 साल में हम लोगों ने कभी बात ही नहीं करी, टॉकिंग टर्म ही नहीं है, एक मंत्री मुख्यमंत्री बात नहीं करे, सलाह नहीं ले, डायलॉग रही नहीं। डेमोक्रेसी में कितने विरोधी भी होता है तो डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरती होती है डायलॉग रखना। डायलॉग तो आवश्यक होता है, डायलॉग ही नहीं है और जो खबरें आती गई 1.5 साल तक, उसके लिए तो एक किताब लिख दो बोले पूरी आप। तो ये स्थिति थी। ये जो मीडिया जिस रूप में चला रहा है, सच्चाई कुछ नहीं उसके अंदर। पर मीडिया है, चौथा स्तंभ है, उसको चिंता होनी चाहिए डेमोक्रेसी के भविष्य की देश के अंदर। सच्चाई लेकिन क्या है सर, क्या सच्चाई है? आपने कहा कि मेरे पास सबूत हैं कि सचिन पायलट पैसे रुपए की बात करके विधायक खरीदने की बात कर रहे थे, इतना सबूत आपके पास है? जो कुछ मैंने कहा एक बार मैंने रिकॉर्ड पे कह दिया, ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा है। अब जो कुछ कहना है तफ्तीश जब होगी एसओजी की तो मुझे बुलाया गया वहां पर, और फिर भी ऐसा माहौल बनाया गया देश के अंदर, बेचारा बनने के बेचारा सचिन पायलट जी को नोटिस दे दिया एसओजी ने। अरे भाई 10-12 नोटिस गए होंगे, हमारी पार्टी ने कंप्लेंट की थी उनको, हमारी सरकार गिराने के लिए बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। हमने कभी इनका नाम नहीं लिया, सफाई ये दे रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं थी, कोई षड्यंत्र था ही नहीं, कोई ऑफर हुआ ही नहीं। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बीजेपी नेताओं से, आंसर आ रहा मेरी पार्टी के अध्यक्ष जी से, ये कैसे होता है क्या? अब जो कुछ हुआ है सामने, अब पूरी मेहमान नवाजी किसकी हो रही है? वकील लोग कल अपीयर हो रहे हैं, कौन हो रहे हैं, किसके
बाड़ाबंदी जो की गई गुड़गांव में या मानेसर में, ये उस वक्त होने वाली थी जब राज्यसभा चुनाव थे। उसके पहले 10 तारीख को मुझे 10 दिन के लिए एमएलए को एक साथ इकट्ठा करना पड़ा। नौबत क्यों आई वो? तब भी कहा गया नहीं तो डिप्टी सीएम साहब को डाउन करने के लिए सीएम साहब ने चाल चली है। कोई मुख्यमंत्री 10 दिन तक विधायकों को इस प्रकार बैठा सकता है? अच्छी परंपरा है क्या? मैं खुद बुरा मानता हूँ जी। सरकार बचा नहीं थी मुझे उस दिन। रात को 2 बजे जाने वाले थे लोग, 2 बजे रात को मैंने 1 बजे कलेक्टरों को उठाया, मेरे कांग्रेस नेताओं को इतला करी कि कल शाम तक सब जयपुर पहुंचने चाहिए। और मुझे खुशी से बात की है कि करीब करीब तमाम विधायकों ने शाम तक पहुंचने के लिए हाँ कर दी। हाँ ही नहीं करी बल्कि पहुंच गए करीब करीब। जी। जब पहुंच गए तो इनकी आंखें खुली, ये क्या हो गया? तो फिर पूरा बयानबाजी होने लग गई कि नहीं कुछ नहीं था, क्यों बुलाया, कोई खरीद फरोख्त हो ही नहीं रही थी। जबकि मेरे पास उस वक्त भी प्रूफ थे, आज भी प्रूफ है। सचिन पायलट खरीद फरोख्त करा रहे हैं। मैंने कल जो कहा है मीडिया को वो मेरा ऑफिशियल बयान है, ऑन रिकॉर्ड पे मैंने कहा है। एक आज जो खबर आ रही था, हाँ बोलिए। एक जो बात है, उन्होंने कहा कि एक इंटरव्यू में कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अध्यक्ष थे कमलनाथ, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। अमरिंदर सिंह अध्यक्ष थे, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। भूपेश बघेल अध्यक्ष थे, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। मैं अध्यक्ष था, मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। राजस्थान का सचिन पायलट का बयान। देखिए, मुख्यमंत्री बनाया जाता है, पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक का मैंडेट किसके पक्ष में है, पब्लिक का मैसेज क्या है। जब घर घर में ये बात थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनना चाहिए, विधायक जीत के आए, टिकट चाहे इन्होंने दिलाए, मैंने दिलाया, किसी ने दिलाए, अधिकांश विधायकों ने जो अपनी राय प्रकट कर दी, अधिकांश विधायकों ने कह दिया हाईकमान तय करेगा। हमने हाईकमान में छोड़ दिया, तो सोच समझ के फैसला हुआ। फैसला होने के बाद में आज तक मैंने कभी देखा नहीं कि कोई उसको चैलेंज करे, और यहाँ स्थिति दूसरी बनी रही। तो ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। वहाँ की स्थिति दूसरी थी राजनीतिक तौर से, यहाँ की स्थिति बिल्कुल दूसरी थी, इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना। लेकिन वो और मैं वो व्यक्ति हूँ, जी। अगर मुझे अंदाज हो जाए कि पब्लिक मेरे पक्ष में नहीं है, पब्लिक मुझे चाहती नहीं है, विधायक गणों का मूड दूसरा है, वो मुझे इस काबिल नहीं समझते हैं, तो मैं उन लोगों के अंदर हूँ, मैं खुद हाईकमान को जाके अलग से ब्रीफ करूँ, पार्टी के इंटरेस्ट में हमें ये फैसला करना चाहिए। मेरे खून में वो बात है। जल्दबाजी कर गए सचिन पायलट। नहीं, जल्दबाजी कहाँ की? 1 साल लगाया, 1.5 साल लगाया, जल्दबाजी नहीं करी। पहले बीजेपी में जाएंगे, फिर देखा बीजेपी में जाने को कोई तैयार एमएलए नहीं हो रहा है, तो थर्ड फ्रंट बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे, और राजस्थान से कांग्रेस को समाप्त कर दूंगा मैं। अगर बिहार में हो सकता है और राज्य में हो सकते हैं, बीजेपी से मिली भगत सरकारें बनती भी है, बिगड़ती भी है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? बन पाएंगे आपको लग रहा है? देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर मैं क्यों किसी को चैलेंज करूं? तो इतना मैं कह सकता हूं कि गद्दारी नहीं करनी चाहिए। जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया हो, मुझे 28 साल में मेंबर 28 साल में एमपी बन गया, 29 साल में मैं केंद्रीय मंत्री बन गया, 34 साल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गया, 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री रहा, 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहा, 3 बार मैं एआईसीसी का महामंत्री रहा, और तीसरी बार मुख्यमंत्री हूँ। क्योंकि हमारी जो पीढ़ी थी उस वक्त की, उसकी झगड़ाई खूब हुई थी यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में, तो उसी रूप में हम लोगों ने मेहनत करी। संकट बहुत आए थे, इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, राजीव गांधी हमारे नेता थे, उनकी हत्या हो गई, तब भी हमने पार्टी प्रति वफादारी रखी, कमिटमेंट रखा, पार्टी की विचारधारा, नीति, कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने में लगे रहे रात दिन तक, चाहे कोई पद पे रहे अथवा नहीं रहे। तब जाके आज 40 साल के बाद में भी जो जमात दिख रही है आपको, जिनको आप कहते हो वो सीनियर बन गए हैं,
घर बैठ जाना चाहिए। अरे भाई, पहले उम्र होती थी 60 साल की, अब 60 साल की उम्र नहीं होती है, अब उम्र बढ़ गई है। इसलिए बार बार ये जूनियर सीनियर की बात नहीं करनी चाहिए। जूनियर और नौजवान पीढ़ी आनी चाहिए। जैसे हम लोग आए थे, हम लोग सभी नौजवान थे उस वक्त में। गुलाम नबी आज़ाद हो, आनंद शर्मा हो, एम ए पटेल हो, मुकुल वासनिक हो, रमेश चंद्रचंद्र हो, कितनी लंबी लिस्ट, तारिक अनवर हो, ये सब उसमें पहली बार आए थे वहाँ पर, और पहली बार आके आज तक जिंदा है राजनीति के अंदर। अगर हम राजनीति छोड़ दें क्या करें बताओ? ये नहीं देखना चाहिए। आप अपना काम करो। आज संकट का वक्त है, पार्टी के सामने चैलेंज है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई तो चैलेंज था बड़ा। उस वक्त भी हम लोगों ने सड़कों पर उतर राजनीति करी, लंबा संघर्ष किया। एनएसयूआई के अंदर, यूथ कांग्रेस में संकट में आ गई पार्टी, तब किया, तब जाके आज ग्रूमिंग ऐसी हुई, आज भी वहाँ पर काम करने लायक है। और इनके मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैं हमेशा राहुल गांधी जानते हैं, जब कभी पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग होती है तो सबसे ज़्यादा पैरवी मैं करता हूँ युवाओं की, एनएसयूआई की, यूथ कांग्रेस की, युवाओं की। यही कल का भविष्य देश का है। ये हमसे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि आज आईटी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। राजीव गांधी का सपना था 21वीं सेंचुरी का, आज कंप्यूटर आ गए, सब कंप्यूटर आ गए। इनको ज़्यादा लाभ है काम करने का। उसकी बजाय आप खाली माहौल बना दो, सीनियर जूनियर, सीनियर जूनियर। उसका नतीजा अब आप अति महत्वाकांक्षी बन जाओ तो फिर 5 साल लोग ऐसे होते हैं आपको, वो कभी आपको प्रधानमंत्री, कभी मुख्यमंत्री, कभी केंद्रीय मंत्री, कभी और कोई पद पे, वो ऐसी बातें फैलाते हैं आपके सामने, आपकी खुद की सोचने की शक्ति जो है वो पीछे चली जाती है। उसका परिणाम है। धन्यवाद। अच्छा सर, एक और सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि आप एक कहावत है हमारे यहाँ, क्षमा बड़न को शोभत है, छोटन को उत्पात। तो अगर आए सचिन पायलट, क्योंकि आपके प्रवक्ता ने अपील भी की आएंगे तो कैसे व्यवहार करेंगे उनके साथ? अभी उम्मीद है आपको? अरे वो जब मैं एमपी बन के आया तो वो 3 साल के थे, हमारे उनके घर आना था। आएंगे तो मैं तो उनको सबसे पहले प्यार से गले लगाऊंगा। मेरा उनके प्रति बहुत स्नेह भी है। राजनीति के लिए राजनीति है, तो व्यक्तिगत संबंध 40 साल से हों जिस परिवार के साथ में, तो आप सोच सकते हो कि मेरा क्या रुख रहेगा उनके प्रति। सरकार स्थिर है सर, और कितने विधायकों का? क्योंकि एक बार कोई 107 कहता है, कोई 103, कोई 122। हमारे साथ में 200 विधायक हैं मेरे साथ में, क्योंकि मैंने काम ऐसे किए हैं, सबको साथ लेके चला हूँ। जब जिंदगी बचाने का वक्त था, और अभी भी है, कोरोना की महामारी में, तो मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ लेके चला। धर्म गुरुओं को, एक्टिविस्ट को, डॉक्टरों के, रिटायर्ड डॉक्टरों को, अभी तक मैं सब साथ लेके चल रहा हूँ। अभी मैंने 21 घंटे की वीसी की है, 21 घंटे की जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सारे एमएलए, केंद्रीय मंत्री बीजेपी के, एमपी बीजेपी के, कोई आया, कोई रुका, कोई गया। वसुंधरा राजे जी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के यहाँ के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सब थे। यही तो बेनीवाल ने आरोप लगा दिया कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत मिले हुए। ना, वो तो नेता प्रतिपक्ष भी थे, गुलाब चंद कटारिया जी थे उसके अंदर, सतीश पुनिया भी थे, सब थे। तो आप बताइए, 21 घंटे में बैठ के बात ही करी। और मुझे गर्व इस बात का रहेगा कि पक्ष विपक्ष सब ने गवर्नमेंट का जो काम था, कोरोना की लड़ाई लड़ने का, कोरोना के खिलाफ में जंग का, उसमें सब ने लोगों सरकार को अप्रिशिएट किया हो, और हमने कोई कमी नहीं रखी, अभी भी कमी नहीं रख रहे हैं। वो मैंने देखा सर, तमाम जगह पे आपकी होर्डिंग लगी हुई है। एक सवाल मेरा है कि राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, सचिन पायलट को, ये लोग छोड़ के जा रहे हैं। आपको लग रहा है राहुल गांधी की लीडरशिप के ऊपर भी ये सवाल है? उनकी लीडरशिप में नहीं है, इनकी सोच पर है। राहुल गांधी की सोच तो देश नहीं दुनिया देख रही है, जिस प्रकार वो इंट्रैक्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल है, दुनिया को मालूम पड़ गया है। आरएसएस और बीजेपी का तो ये षड्यंत्र होता है कि आप नंबर 1 जो होता है, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी बने, नंबर 1 कांग्रेस में जो है उसकी छवि खराब कर दो, पूरी पार्टी कोलैप्स हो जाएगी। तो 50 साल से मैं देख रहा हूँ वो खत्म नहीं कर पाए, कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाए। लेकिन आप ही के लोग जा रहे हैं ना छोड़ के। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो आपके थे, सचिन पायलट तो आप ही के हैं ना। वही मैं कह रहा हूँ कि जब रगड़े ज़्यादा नहीं होती है यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में, और क्योंकि पिताजी का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई,
तो उनको चांस मिल गया। ये उस तरह के लोग हैं जिनको सोचना चाहिए था कि हमें अपनी विरासत के कारण से अवसर दिया, पार्टी ने बड़ा दिल रख के दिया। मेंबर पार्लियामेंट बना दिया 34 साल की उम्र में, पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया, केंद्रीय मंत्री बना दिया, सिंधिया जी हो, पायलट साहब हो, और भी जो नेता हैं उन सबको। तो उनको थोड़ा सब्र करना चाहिए था। नेता ने इनको आगे बढ़ाया है, उस नेता पे विश्वास करना चाहिए था। सोनिया गांधी के बारे में क्या क्या लोग नहीं कहते थे, कोई जमाना था। आज सोनिया गांधी के प्रति आस्था देश के वासियों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों बन गई? अगर सोनिया गांधी के बारे में जो कमेंट सुनते थे उस वक्त में, और लोग अगर वो कमेंट सुन के चले जाते कांग्रेस वाले, तो कांग्रेस कहाँ रहती? क्या नहीं बोलते थे उनके बारे में? सही। हमने भी सुना, एक राहुल गांधी ने कमेंट किया सचिन पायलट के युवाओं के साथ बैठक करते हैं सुवाई वालों के साथ, उनके साथ उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के पार्टी छोड़ के जाने पर घबराइए मत, परेशान मत होइए, जिसको जाना है वो जाएगा, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को समर्थन करता हूँ, और ये बात पहली बार नहीं हो रही है, सालों से हम करते आए हैं। जिनको जाना वो जाए, जिनका कमिटमेंट है नहीं हमारे पार्टी के साथ में। ऐसी लाइबिलिटी है पद लेने के लिए बैठी रहती है। जो कमिटमेंट वाले लोग हैं, प्रतिबद्ध है हमारी विचारधारा के साथ में, उनको अवसर नहीं मिलता है। जो अवसरवादी हैं, जो गद्दार हैं, वो टाइमली चले जाए तो पार्टी का नया रूप उभर के आएगा, ये मेरा मानना है। सर, आपके पास होम डिपार्टमेंट भी है, एसओजी ने जो नोटिस दिया था, अभी भी सचिन पायलट से पूछताछ होगी? कानून अपना काम करता है, मेरे से भी होगी, उनसे भी होगी। मेरे से कमाल है, जो नोटिस जाते हैं और लोग वो जा सकते हैं। मान लीजिए आज मैंने सुना एक टैप आई है, तो जो टैप आएगी या एसओजी को लगेगा कि वास्तव में जो कंप्लेंट की गई, कंप्लेंट किसने करी थी? कांग्रेस ने करी थी। और वो कांग्रेस वालों पूछे भाई आपने कंप्लेंट की है तो उसमें तथ्य क्या है? उसमें हमें संकोच क्यों हो, शर्म क्यों आए? यहाँ स्वाभिमान कहाँ बीच में आता है? अगर मैं पूछताछ में अपीयर होऊंगा तो मेरे स्वाभिमान कहाँ चोट लग गई? मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं अपीयर नहीं हुआ क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ। कानून सबके लिए समान होता है, सबके लिए समान होता है। लेकिन स्वाभिमान पे जो चोट की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सहानुभूति लेने के लिए करें, सहानुभूति लेने के लिए, बेचारा बन के राजनीति करने के लिए कर रहे हैं।